यूपी के राधाकुंड रोड पर दौड़ती कार आग का गोला बन गई। आग की लपटों ने जैसे ही कार को घेरा तो उसमें सवार लोग चीखते हुए कूद गए। सूचना पर जब तक दमकल पहुंची, कार पूरी तरह जल चुकी थी। मथुरा में सर्दी ने देरी से दस्तक दी है। 12 नवंबर की रात इस सीजन की अब तक सबसे सर्द रात रही है। वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री लुढ़क कर 17.8 डिग्री पर आ गया। इससे सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस हुई। बदायूं जिले के समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे बेटे को उसके पिता ने ही बेच दिया। प्रसव के बाद होश में आने पर जब पत्नी ने पूछा तो उसे बता दिया कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अब मामला सामने आया तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव में भी हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारतीय मूल के केरल निवासी विवेक रामास्वामी को सरकार दक्षता विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विवेक अपनी इस जिम्मेदारी के रूप में ट्रंप सरकार के सभी मंत्रियों व विभागों पर नजर रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे। ये सिलेंडर से आग काबू पाने में नाकाम साबित हुए। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग के मामले की शुरुआत जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां मिले आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर थे। कोई 4 तो कोई 2 साल पहले उम्र पूरी कर चुके हैं। अलीगढ़ जिले में यूपी बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए 149 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। परीक्षा केंद्र को लेकर 15 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी, जिनमें कुल 250 आपत्तियां आई। ज्यादातर परीक्षा केंद्र सुदूर होने की आपत्तियां थीं, जिन्हें दूर कराने के लिए प्रधानाचार्यों ने DIOS से अनुरोध किया है। झांसी मेडिकल कॉलेज के NSCU में आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी CM ने कहा, तीनों जांच एक मुख्य बिंदु आग लगने की वजह और जिम्मेदार को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करना है। यूपी के शामली जिले में प्रदूषण की मार लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण अभी तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्मॉग 300 तक पहुंच चुका है। शनिवार को भी शहर व कई इलाकों में स्मॉग की चादर आसमान पर छाई रही। शुक्रवार को जहां AQI 240 रहा था, वहीं प्रदूषण फिर से बढ़ा और AQI 300 तक पहुंच गया। यूपी में स्थित अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद यहां पहरा कड़ा कर दिया गया है। इसको लेकर रामनगरी की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अयोध्या अवैध किले में बदल गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की ओर से 16 नवंबर को हमले की धमकी दी गई थी।